प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अजय सर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अजय खोरवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए कक्षा अष्टम का द्वितीय पाठ विलक्ष्यमानी न कदापि मे श्रुता लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। पाठ का शीर्षक जो है वह है विलक्ष्यवाणी न कदापि मे श्रुता, यानी विलक्ष्य यानी गुफा की यानी बिल की, वाणी यानी आवाज़, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, मे यानी मेरे द्वारा, श्रुता यानी सुनी गई। यानी गुफा की जो आवाज़ है वो कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। ये इस पाठ का शीर्षक है। देखिए, पाठ के बारे में कुछ 2 लाइनें इसमें दे रखी हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूक्यम से संकलित है। काकोलूक्यम यानी काक प्लस उल्लूक्यम, यानी कोए और उल्लू की जो कथा है वो यहाँ मुख्य है, और तंत्र का मतलब होता है भाग यानी खंड। तो तृतीय तंत्र यानी पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, उसमें से तृतीय तंत्र है काकोलूक्यम। चूँकि इसका नाम कोए और उल्लू की जो मुख्य कथा है उसके नाम पर पड़ा है। पंचतंत्र के जो मूल लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं। ठीक है, पंचतंत्र में कितने खंड हैं? 5 खंड हैं, जिन्हें तंत्र कहा जाता है। इनमें गद्य पद्य रूप से कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः क्या हैं? पशु पक्षी हैं। आगे हम बात करें पाठ की। देखिए, ये जो पाठ है वो बहुत ही रुचिकर है, कहानी के रूप में है। आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। कस्मिंचित बने खरन खरय नाम सिंह प्रतिवस्ती। इसमें कस्मिंचित यानी किसी, कस्मिंचित यानी किसी, बने यानी वन में, खरन खरय यानी खरनखर नाम का, नाम यानी नाम का, सिंह यानी शेर, प्रतिवस्ती यानी रहता, इसमें यानी था। तो किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। से यानी वह, कदाचित यानी कभी, इतस्ततः, इतस्ततः इतः प्लस ततः, यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर है सत्व विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इतः प्लस ततः। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इतस्ततः यानी इधर उधर घूमता हुआ। ठीक है, परिभ्रमण, परिभ्रमण यानी घूमता हुआ, इतस्ततः यानी इधर उधर। क्षुधार्त है यानी क्षुधा प्लस आर्त है, आर्त यानी पीड़ित, और क्षुधा यानी भूख से, तो भूख से पीड़ित। न यानी नहीं, किंचिदपि यानी कुछ भी, आहारम यानी भोजन को, प्राप्त हुआ ने प्राप्त किया। तो उसने इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित कुछ भी भोजन को प्राप्त नहीं किया, अर्थात तो उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः यानी उसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय में यानी संध्या के समय में, एकाम यानी एक, महति यानी महान यानी बड़ी, गुहाम यानी गुफा को, दृष्टवा यानी देख करके, दृष्टवा यानी देख करके। दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है ना। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। तो इसमें देखिए के का जो होता है लोप हो जाता है, और यहाँ त्वा शेष रहता है, और दृश्य धातु है ना। इसका अर्थ निकलता है कर्या करके। तो दृष्टवा यानी देख करके, से यानी उसने, अचिंतित यानी सोचा। उसके बाद सूर्यास्त के समय में एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा। क्या सोचा? नूनम यानी निश्चित ही, इतस्याम यानी इस, गुहायाम यानी गुफा में, रात्रौ यानी रात्रि को अपि यानी कोई भी, जीव यानी जीव, आगच्छति यानी आता है। तो उसने सोचा कि निश्चित ही इस गुफा में रात्रि को कोई भी जीव आता है, अतः यानी इसलिए, अत्रैव यानी यहीं पर, निगुड़ो यानी छिप करके, निगुड़ो यानी छिप करके, भूतवा यहाँ भू धातु और कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, भूतवा यानी होकर के, तिष्ठामि यानी बैठता हूँ।
इसलिए मैं यहीं पर छिप करके बैठता हूँ। ए तस्मिन अंतरे, ए तस्मिन यानी इसी, अंतरे यानी बीच में, है ना। गुहा यानी गुफा का, यहाँ कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, गुफा का। स्वामी यानी स्वामी, दधिपुच्छ यानी दधिपुच्छ, नामक यानी नामक, श्रृगाल यानी श्रृगाल गीदड़, समागच्छत यानी समीप आया। इसी बीच में गुफा का जो स्वामी है, दधिपुच्छ नाम का जो श्रृगाल है, वो क्या आया, समीप आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। तो स यानी वह, च यानी और, यावत यानी जब तक, पश्यति यानी देखता है, तावत यानी तब तक, सिंह पद पद्धति यानी सिंह के पद यानी पैरों के, पद्धति यानी चिन्ह, सिंह के पैरों के चिन्ह यानी निशान। गुहायाम यानी गुफा में, प्रविष्टा यानी प्रविष्ट होते हुए, दृश्यते ने दिखाई देते हैं। न यानी नहीं, च यानी और, बही प्लस आगतः, बही प्लस आगतः, यहाँ पर कौन सी संधि है, ऋतु विसर्ग संधि। रेखा क्या हो जाता है, यहाँ पर विसर्ग हो जाता है, ठीक है। तो बही यानी बाहर, आगत यानी आए हुए। तो देखिए स च यावत पश्यति, और वह जब तक देखता है, यानी जहाँ तक देखता है वहाँ तक सिंह के पैरों के निशान। गुहायाम यानी गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं, न च बहिरागता और बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। श्रृगाल अचिंत्यत, श्रृगाल ने सोचा, अचिंत्यत यानी सोचा, श्रृगाल ने सोचा, अहो अरे विनिष्टो अस्मि, मेरा तो विनाश हो गया। तो श्रृगाल ने क्या सोचा, अहो अरे विनिष्टो अस्मि, मेरा तो विनाश हो गया। विनिष्ट हो, अस्मि में है होगी यहाँ कौन सी, उत्तु विसर्ग संधि, कौन सी होगी, उत्तु विसर्ग संधि, विनिष्ट है प्लस अस्मि, यानी यहाँ पर ओ का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, और अपग्रह चिन्ह का क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विनिष्ट है प्लस अस्मि। अरे मेरा तो विनाश हो गया। नून मैंने निश्चित ही, अस्मिन विले इस बिल में, सिंह यानी शेर, अस्ति प्लस इति, अस्ति अस्तिति, अस्ति प्लस इति, यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, ठीक है। निश्चित ही इस बिल में, सिंह यानी शेर, अस्ति यानी है, इति यानी इस प्रकार, तर्कयामी यानी विचार करता हूँ। तो उसने सोचा कि निश्चित ही इसमें क्या है, शेर है, ऐसा मेरा क्या है, विचार है, मैं सोचता हूँ ऐसा। क्यों, क्योंकि उसको चिन्ह, जो शेरों के पैर के जो चिन्ह है वो अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। तत्किम करवानी, इसलिए किम यानी क्या, करवानी यानी करना चाहिए। एवं इस प्रकार विचिन्त्य यानी सोच करके। देखिए विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर है ल्यप प्रत्यय। कौन सा है, ल्यप, यानी बी प्लस चिंत धातु और ल्यप प्रत्यय। तो ल्यप प्रत्यय कहाँ आता है, जहाँ हमें धातु से पूर्व उपसर्ग मिले और लास्ट में यह शेष मिले, तो वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है, ल्यप प्रत्यय। तो तत्किम करवानी, तो क्या करना चाहिए, एवं विचिन्त्य इस प्रकार सोच करके, दूरस्थ है यानी दूर खड़ा होकर के, दूर स्थित होकर के, रबम यानी आवाज़, कर्तुम आरब्ध है, आवाज़ कर्तुम यानी करना, आरब्ध यानी शुरू किया। तो इस प्रकार सोच करके उसने दूर में खड़ा, दूर स्थित होकर के उसने आवाज़ करना शुरू किया, भो विलय भो विलय, अरे गुफा अरे गुफा, किम ने स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, किम ने स्मरसी यानी क्या तुम्हें याद नहीं है। देखिए स्मरसी में जो है वो आपकी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो जहाँ पर देखिए वाक्य बनाने का नियम है कि कर्ता जिस पुरुष एवं जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष एवं उसी वचन की होती है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्रिया के बारे में बात करें, स्मरसी के बारे में, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो चूंकि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, कब आएगी, तब कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन का होगा। तो यहाँ पर कर्ता जो है वो छिपा हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम उसको अपनी अनुसार उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो किम ने स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, तो हमने देखिए तुम जो है वो अपने अनुसार ग्रहण कर लिया। क्यों, क्योंकि जो क्रिया है वो मध्यम पुरुष एक वचन के, इसलिए हमने मध्यम पुरुष एक वचन का जो कर्ता है तुम, उसको हमने ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर होगा क्या तुम्हें याद नहीं है, यनमया, यनमया यानी देखिए यहाँ पर है अनुनासिक संधि, यनमया में कौन संधि है, अनुनासिक संधि। तो
अनुनासिक संधि की पहचान क्या है? डबल अनुनासिक मिल जाए। अब हम बात करते हैं कि अनुनासिक होता क्या है। अनुनासिक क्या होता है? तो अनुनासिक आपको मैंने वर्ण विचार की जो वीडियो बनाई हुई है उसमें आप जा कर के देखिए अनुनासिक क्या है, तो मैंने वहाँ पर अनुनासिक के बारे में बता रखा है। तो अनुनासिक होता है प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, है ना। और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं, वर्ण विचार की जो वीडियो है संस्कृत की, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर आई कार्ड में भी उसका लगा दूंगा वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए मैंने बताया यहाँ पर यह अनुनासिक संधि है, और अनुनासिक का सूत्र होता है यरो अनुनासिक अनुनासिक होगा, यानी यर प्रत्याहार के बाद यदि हमें अनुनासिक वर्ण मिले तो यर प्रत्याहार का भी अनुनासिक आदेश हो जाता है। तो देखिए यत प्लस मया, तो यहाँ पर तय था जो यर प्रत्याहार है उसका हमने नय कर दिया, तो यहाँ पर हमें देखिए डबल अनुनासिक मिल रहा है। तो यत यानी कि, मया यानी मेरे द्वारा, तो यानी तुम्हारे साथ, सह यानी साथ में, समय, समय यानी होता है शर्त, समय यानी शर्त, कृतो अस्ति, कृत है प्लस अस्ति, की हुई है। तो उसने कहा दूर में खड़े होकर के, अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे साथ में आपने शर्त की हुई है? क्या? यत यानी कि, यदा अहम, यदा प्लस अहम, यदा यानी जब, अहम यानी मैं, बाह्यत यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, प्रति प्लस आगमिष्यामि, कौन सी संधि है यहाँ पर? यन संधि, ठीक है। तो जब मैं बाहर से लौट करके, आगमिष्यामि यानी आऊँगा, तदा यानी तब, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझको, आकार्यस्यसि यानी पुकारोगी। तो मेरे और तुम्हारे बीच में क्या शर्त हुई है? वो गुफा से कह रहा है कि मेरे और तुम्हारे बीच में शर्त हुई है कि जब भी मैं बाहर से लौट करके आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वम माम ने आवेश्यसि, यदि तुम मुझे, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझको, ने यानी नहीं, आवेश्य यानी पुकारती हो, तर यानी तो, अहम यानी मैं, द्वितीयम यानी दूसरे, बिलम यानी बिल को, यास्यामी यानी चला जाऊँगा। यदि तुम मुझे नहीं पुकारती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। इति यानी इस प्रकार, अथ यानी इस प्रकार से, है ना। एतत् श्रुत्वा, है ना, सिंह यानी शेर, अचिंतित यानी सोचा। तो देखिए यहाँ पर एतत् श्रुत्वा का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा एतत् प्लस श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा, और यहाँ पर जो संधि होगी वो होगी छत्व, छत्व संधि होगी यहाँ पर, ठीक है। छत्व संधि में क्या होता है? इसका सूत्र होता है सश्चो अटी, ये इसका सूत्र होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि तय का चय हो जाता है और से का छय हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बना एतत् श्रुत्वा। तो एतत् यानी यह, श्रुत्वा यानी सुन करके, सिंह यानी शेर ने, अचिंतित यानी सोचा, नूनम यानी निश्चिति, ऐसाम यानी यह, गुहा यानी गुफा, स्वामी ने यानी स्वामी के, सदा यानी हमेशा, आह्वानम यानी समानम यानी समाह, आह्वान करोति यानी करती है। तो निश्चित ही ये जो गुफा है जो अपने स्वामी का क्या करती है? आह्वान करती है, पुकारती हैं। परंतु मद भयात न किंचित बदती, किंतु यह मेरे भय से, मद यानी मेरे, भयात यानी भय से, न यानी नहीं, किंचित बदती कुछ भी नहीं बोल रही है। तो शेर ने क्या सोचा कि निश्चित ही यह जो गुफा है वो अपने स्वामी का क्या करती है? आह्वान करती है, पुकारती है। चूँकि मैं इसमें हूँ इसलिए यह गुफा है जो बोल नहीं रही है। अथवा साधु प्लस इदम, है ना, साध्विदम, इसलिए साधु यानी उचित, इदम यानी यह, उचित यानी कहा गया है, इसलिए यह उचित कहा गया है। क्या कहा गया है? भयस तंत्र मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपतु च अधिको भवेत्। यानी वयस्तंत्र मनसाम यानी होता है भय से डरे हुए मन वालों के। वयस्तंत्र मनसाम यानी क्या होता है? भय से डरे हुए मन वाला, है ना। हस्त पादादिका यानी हाथ, हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, आदि का यानी आदि, क्रिया यानी क्रिया,
प्रवर्तन्ते यानी प्रवर्तित यानी नहीं। ठीक है, तो भय से डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि क्रियाएं यानी नहीं प्रवर्तन्ते यानी काम करती हैं। तो भय से डरे हुए जो मन वाले के जो हाथ पैर आदि क्रियाएं क्या नहीं करती, काम नहीं करती हैं। वाणी च, और वाणी में भी बेपतु यानी कंपन, चयन और अधिको यानी अधिक भवित यानी होता है, और वाणी में भी जो कंपन है वो अधिक होता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति डर जाता है यानी डरे हुए मन वाला होता है, उसकी जो हाथ पैर आदि क्रियाएं वो क्या होती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, और उसकी वाणी में भी क्या हो जाता है, कंपन हो जाता है। तो वैसा ही इस गुफा के साथ भी हुआ है। ऐसा किसने सोचा, ऐसा सिंह ने सोचा। तद अहम, इसलिए अहम यानी मैं, अस्य यानी इसका, आह्वानम यानी आह्वान करो यानी करता हूँ, इसलिए मैं ही इसका आह्वान करता हूँ। एवं यानी इस प्रकार, से यानी वह, बिले यानी बिल में, प्रवेश यानी प्रवेश करके, मैं यानी मेरा, भोज्यम यानी भोजन, भविष्यति यानी हो जाएगा। तो शेर ने सोचा कि मैं ही इसका आह्वान कर लेता हूँ, और यह जो भी जीव है बाहर, वह बिल में प्रवेश करते ही मेरा क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। इत्थम यानी इस प्रकार, विचार यानी विचार करके, सिंह यानी शेर ने, सहसा यानी अचानक, श्रृगालस्य यानी श्रृगाल का, आह्वानम यानी आह्वान, एकरोत यानी किया। ऐसा विचार करके सिंह ने अचानक श्रृगाल का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन, शेर की उच्च गर्जना की, प्रतिध्वनि ना यानी प्रतिध्वनि से, सा यानी वह, गुहा यानी गुफा, उच्च यानी जोर से, श्रृगालम यानी श्रृगाल का, आह्वयत यानी पुकारती है। तो सिंह की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से जो वह गुफा है, वह श्रृगाल को उच्च यानी जोर से पुकारती है। अनेन यानी इससे, अनेन यानी इससे, अन्य अपि दूसरे भी, पशव यानी पशु, देखिए पशव है यहाँ पर प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। ठीक है, भयभीत यानी भयभीत, एवं यानी हुए, इससे दूसरे भी पशु क्या हो गए, भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि, श्रृगाल भी, तत यानी वहाँ से, दूरम यानी दूर, पलायमान यानी भागते हुए, इमम अपठत, तो श्रृगाल ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा। तो श्रृगाल ने दूर भागते हुए क्या पढ़ा कि अनागतम यह कुरुते, से शोभते, से सोच्यते, यो न करोति अनागतम, बने अत्र संस्तस्य समागता जरा, विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता। तो देखिए अनागतम यानी अचानक आए हुए, अनागतम यानी अचानक आए हुए, यानी आने वाले दुख का, अनागतम यानी आने वाले दुख का, ये यानी जो, क्रूते यानी करते हैं, क्या करते हैं, निदान करते हैं, है ना, से शोभते, वे सुशोभित होते हैं। तो आने वाले दुख को जो दूर करते हैं, है ना, क्रूते यानी दूर करते हैं, से शोभते वे क्या होते हैं, शोभित होते हैं। और से सोच्यते, से सोच्यते यानी वह दुखी होते हैं, जो यानी जो यानी नहीं, करोते यानी करते हैं, अनागतम यानी आने वाले दुख को, तो जो आने वाले दुख को दूर नहीं करते हैं वह चिंतनीय होते हैं, है ना, सोचनीय होते हैं, दुखी होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी दुख है, आने वाला दुख है, यदि हम उसका पहले ही समाधान कर लेते हैं तो फिर हमें वहाँ पर दुख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जो सोचते हैं कि जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं वो दुखी होते हैं। आगे कहता है कि वने अत्र यानी इस वन में, संस्तस्य यानी रहते हुए, समागत यानी आ गया है, जरा यानी बुढ़ापा, इस जंगल में रहते हुए यानी इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। लेकिन विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता, लेकिन जो गुफा की आवाज़ है वो कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई है। तो इस पाठ की लास्ट पंक्ति के आधार पर ही इस पाठ का शीर्षक रखा गया है। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्नोत्तरों के ओर चलते हैं। देखिए एक बार ये आप शब्दार्थों को देख सकते हैं, यहाँ पर शब्दार्थ हैं आपके पढ़ने के लिए, और इन शब्दार्थों को आप देख सकते हैं।
चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, तो ये आपको कॉपी में नहीं करना है आपको, है ना। दूसरा प्रश्न देखना है सीधा ही कि सिंहस्य नाम किम। देखिए पहले इसका वो देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। तो एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो सिंहस्य नाम किम यानी शेर का नाम क्या है। शेर का नाम क्या था, खरन खर। क्या था, खरन खर। इसके बाद में हम बात करते हैं गुहाया स्वामी के आसीत। गुफा का स्वामी कौन था, तो वो था दधिपुच्छ। कौन था, दधिपुच्छ। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ, है ना। इसके बाद में हम बात करें सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत है। सिंह किस समय गुफा के समीप आया, तो कब आया था, सूर्यास्त समय। कब आया था, सूर्यास्त समय। सूर्यास्त समय। इसके बाद में हस्तपाद आदि का क्रिया के सामने प्रवर्तनते यानी हाथ पैर आदि क्रियाएं किसकी काम नहीं करती हैं, तो भय तंत्र मनसाम। भयस मनसाम। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए इसी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। गुहा केन प्रतिध्वनि यानी गुफा जो है वो किससे प्रतिध्वनित हुई, तो सिंहस्य उच्च गर्जने। तो इसका आ जाएगा सिंहस्य उच्च गर्जना, है ना, उच्च गर्जनेन। गर्जनेन, सिंगल से उच्च गर्जनेन, ठीक है। अब ये कह रहा है दूसरा, तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पूर्ण किसमें देना है, पूर्ण वाक्य उत्तर है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हम देखते हैं कि देखिए खरनकर कुत्र प्रतिवस्ती, इसमें खरनकर कहाँ रहता था, तो खरनकर कहाँ रहता था, बने जंगल में, ठीक है। तो कुत्र की जगह आ जाएगा बने। कुत्र की जगह क्या आ जाएगा, बने यानी जंगल में। इसके बाद में है महती गुहाम दृष्टवा सिंह के वे अचिंत्यत, यानी बड़ी गुफा को देख करके सिंह ने क्या सोचा कि नूनम या निश्चित ही इस गुफा में कोई ना कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं पर छिप करके बैठ जाता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो आप देखिए किताब में ढूंढ करके लगा सकते हैं। देखिए ये मिलेगा यहाँ पर, ये रहा, देखिए यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं कि महतिम गुहाम दृष्टवा, है ना, यहाँ से देखकर यहाँ से लगा करके और तिष्ठामिति यहाँ तक हो जाएगा ये दूसरे का, ठीक है। दूसरे का ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। कि नूनम निश्चित एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति अत्र निगूढ़ो भूत्वा, है ना। तो ये हो जाएगा। अब अगला हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृगाल किम अचिंत्यत। श्रृगाल ने क्या सोचा, तो क्या सोचा कि निश्चित ही इस गुफा में कोई सिंह है और अब मेरा विनाश निश्चित है। तो ये क्या श्रृगाल ने सोचा। तो इसको देखिए हम देखेंगे तो ये रहा, देखिए श्रृगाल ने सोचा। श्रृगाल ने सोचा, क्या सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, मेरा विनाश है, नूनम अस्मिन विले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, ठीक है। यहाँ तक आप कर लेंगे इसको, तीसरे को यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका श्रृगाल है कुत्र पलायित है। श्रृगाल कहाँ भाग गया, तो दूर भाग गया, है ना। श्रृगाल कहाँ भाग गया, दूर।
तो इसका यदि हम देखते हैं, देखिए ये रहा, शृगालो अपि ततः दूरम पलायमान। तो शृगाल भी कहाँ भाग गया, दूर भाग गया। तो इसका आ जाएगा दूरम, क्या आ जाएगा, दूरम। तो यहाँ पर कुत्र की जगह आप कर देंगे दूरम, ठीक है, दूरम। इसके बाद में गृहम गुहा समीप आगत्य शृगाल किम पश्यति। तो गुहा यानी गुफा के समीप आकर के शृगाल क्या देखता है, तो क्या देखता है, सिंह के पैरों के निशान, ठीक है। इसको आप देखेंगे, पांचवा है, तीसरे का पांचवा। तो तीसरे के पांचवें का हम लगाएंगे ये रहा, देखिए। तो इसका आ जाएगा यहाँ से सेचे यावत, तीसरे के पांचवें का, ठीक है, यहाँ से लगाएंगे हम, और बहिरागता तक लगाएंगे हम पांचवें का, ठीक है, यहाँ तक। इसको आप कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कै शोभते, कौन सुशोभित होता है। तो अनागतम कृते, जो आए हुए दुख का निवारण करता है। तो कै की जगह आ जाएगा अनागतम कृते, अनागतम कृते, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना, कै की जगह पर। आगे हम बात करें चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत है। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए सबसे पहले है क्षुधार्त है, सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्त होने, यानी भूख से पीड़ित कुछ भी भोजन को प्राप्त नहीं किया। तो यहाँ कैसा सिंह था, तो कीदृश आ जाएगा, क्षुधार्त की जगह क्या आ जाएगा, कीदृश है, कीदृश है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए कीदृश है हो जाएगा। दधि पुच्छ है, इसकी जगह आ जाएगा किम, यानी क्या नाम, है ना, या के या किम, कुछ भी कर सकते हो आप, है ना, दोनों में से। इसके बाद में स्वामी ने षष्ठी विभक्ति है, तो कश्य, क्या आ जाएगा, कश्य। इसके बाद में देखिए हस्तपादादिका, यानी कीदृशा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कीदृशा, कीदृशा, यानी क्या, है ना। इसके बाद में बिले, तो यहाँ जाएगा कुत्र, यानी कहाँ, कहाँ प्रवेश करके, बिल, तो जहाँ भी मैंने आपको बताया जहाँ भी सप्तमी विभक्ति होगी वहाँ कुत्र लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। तो घटनाक्रम के अनुसार आप वाक्यों को कब लिख सकते हैं, जब आप अच्छे से पाठ को पढ़े होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बार इनका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, जिससे हमें ये करने में आसानी रहे कि गुफा का जो स्वामी है, दधिपुच्छ नाम का शृगाल, वहाँ आया। फिर कह रहा सिंह ने एक बड़ी गुफा को देखा, है ना, घूमते हुए सिंह भूख से पीड़ित हुआ, दूर खड़े होकर के उसने आवाज़ चालू की, है ना। सिंह ने शृगाल को पुकारा, दूर भागते हुए शृगाल ने श्लोक को पढ़ा। तो गुफा में कोई भी एक है, ऐसा सिंह शृगाल ने विचार किया। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था कि घूमते हुए एक सिंह भूख से पीड़ित हुआ। तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसके बाद में कह रहा है कि सिंह ने फिर उसके बाद में घूम रहा था, तो उसने क्या देखी, एक गुफा को देखा, तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या हुआ, गुफा का जो स्वामी है दधिपुच्छ नाम का शृगाल वहाँ आया, तो ये तीसरे पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में शृगाल ने सोचा कि यहाँ कोई है, ये कौन से पर आ जाएगा, चौथे पर। इसके बाद में पांचवें पे कौन सा आएगा, दूर खड़े होकर के उसने आवाज़ करना चालू किया, ये आ जाएगा पांचवें पर। और छठे पर कौन सा आएगा, सिंह ने शृगाल का आह्वान किया, है ना, ये छठे पर आ जाएगा आपका। और सातवें पर आएगा आपका श्लोकम एपठत, यह आएगा आपका सातवें पर। इस प्रकार से आप इस घटनाक्रम को कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि यथा निर्देशम उत्तरम, यानी जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसे आपको उत्तर लिखना है,
तो देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा स चिंतित, एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानी संख्या स पदानी अपि लिखत, यानी ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, उसमें कितने विशेषण हैं, उनकी संख्या लिखनी है और कौन कौन से हैं ये लिखने हैं। तो यहाँ पर 2 विशेषण हैं, कितने हैं, द्वे विशेषण, यानी 2 विशेषण हैं यहाँ पर। कौन कौन से विशेषण हैं, तो वो है एकाम और महतिम। देखिए ये रहा एकाम और महतिम, ये जो 2 हैं वो क्या हैं, आपके विशेषण हैं। और किसके विशेषण हैं, ये गोहाम यानी गुफा के। तो यहाँ पर 2 विशेषण हैं, ठीक है, एकाम और महतिम, इसको आप लिख लेंगे कॉपी में। इसके बाद में कह रहा तद अहम अश्य आह्वानम करोमी, तब तक मैं इनका आह्वान करता हूँ। तो अत्र यानी यहाँ अहम, इसके लिए है ना, पदम कस्मै प्रयुक्तम, जो अहम है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अहम किसके लिए हुआ है, यहाँ पर सिंह के लिए। किसके लिए हुआ है, सिंह के लिए। तो यहाँ आ जाएगा सिंगाय, क्या आ जाएगा, सिंगाय, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सिंह के, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे सिंगाहाय। तो अहम आया है आपका सिंह के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं, यदि त्वम माम ने आवश्यसी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो। तो यहाँ पर कर्तृपद क्या है, तो त्वम, यहाँ पर कर्तृपद क्या है, त्वम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसी में छठे क्वेश्चन में। ये कह रहा है सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्ट दृश्यते, इसमें क्रियापद क्या है, इसमें आपको क्रियापद बताना है। तो यहाँ क्रियापद होगा दृश्यते, क्या होगा यहाँ क्रियापद, दृश्यते, ठीक है, इसको कर लेना। इसके बाद में यहाँ अगला है अव्यय पद बताना है। तो यहाँ अव्यय पद होगा क्या, अत्र, ये रहा यहाँ पर अत्र, है ना, इसको यहाँ लिख लेना अत्र, अत्र, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये एक कहानी है जो कि कबूतरों के राजा हैं जो उड़ रहे होते हैं और वहाँ पर जाल फैलाया हुआ होता है शिकारी ने। तो कबूतरों का जो राजा होता है वो मना करता है, फिर भी उसमें नीचे कबूतर फंस जाते हैं। तो उसके बारे में रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उसको भरना है। तो सबसे पहले देखिए कस्मिन बने कश्चन, तो पहले में आ जाएगा कश्चन, क्या आ जाएगा, कश्चन। ब्याद है जालम विस्तृत है, जाल को फैला करके दूरे स्थित है। तो दूरे दूसरे नंबर पर आ जाएगा, पहले पे आ जाएगा कश्चन, दूसरे पे दूरे। क्रम से आकाशात, यानी क्रम से आकाश से सह परिवार कपोतराज क्या हुए, नीचे आगच्छत, नीचे आते हैं। तो नीचे जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यदा जो है वो चौथे पर आ जाएगा, ठीक है। जब कपोता टंडुला ने पश्यन, टंडुलों को देखा, तो तदा ये 5वें पर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में उनके मन में लोभ हुआ, परंतु राजा सहमत नहीं था। उसकी युक्ति थी कि क्या थी, कि यदि, तो यदि आ जाएगा, देखिए है ना, छठे पे क्या आ जाएगा, यदि बने को अपनी मनुष्य नास्ती, यदि जंगल में कोई मनुष्य नहीं है, कुत्ते टंडुलान संभव, तो चावल कैसे संभव है। फिर उसके बाद में फिर आएगा अगला परम, परंतु, तो यहाँ आ जाएगा 7वें पे परम, परंतु राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता टंडुलान खादितुम प्रवत्ता जाले, है ना, जाले में आएगा क्या, 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 8वें पे, ठीक है। तो किंतु क्या, राजा के उपदेश के अस्वीकृत करके जो कबूतर हैं वो चावलों को खाने के लिए उद्यत हुए और जाल में गिर गए। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, सहसा। तो यहाँ सहसा आ जाएगा 9वें नंबर पर, ठीक है, सहसा। तो सहसा विदितम न क्रियाम, इसलिए कहा गया कि अचानक कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे योग्यता विस्तार है और आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो 7 ही तक हैं। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में कर लेने हैं। अब हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं।
धन्यवाद।